फर्स्ट एवर किस, किस उम्र में? पता नहीं किस किस उम्र में थी, ये तो मेरे को नहीं पता अभी, पता नहीं, आइडिया नहीं। ये एडल्ट शो क्यों होता जा रहा है धीरे धीरे? फर्स्ट एवर डेट? डेट, डेट पे तो मैं आज तक गया ही नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हाँ, हो अभिषेक, क्या बात कर रहे सच में। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो उस टाइम पता ही नहीं होती थी, बट हाँ ये होता था कि एक लड़की हमारी जो मेरी रिक्शा में जाती थी, हम तब हम स्कूल रिक्शा में जाते थे, तो मैं तब तक नहीं उठता था जब तक नीचे से रिक्शा से आवाज़ नहीं आ जाती थी, पापा बोल नहीं देते थे कि भाई वो भी आई है। हाय, दिस इज़ अभिषेक वर्मा, और मैं अपना पहला सेगमेंट कर रहा हूँ जूम के साथ एज शौर्य। सो या लेट्स बिगिन। हो? ओके, सो फर्स्ट ऐप यू चेकअप व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग? ऐप, आई थिंक मैं अपना अलार्म ऑफ करता हूँ सबसे पहले तो। क्योंकि कॉल टाइम, सॉरी, कॉल टाइम होता है इसलिए। कॉल टाइम होता है और सबसे पहले अलार्म बजता है तो इंसान वही करता है। और मेरे जो जिम ट्रेनर है उनका फ़ोन आ जाता है सुबह उठते ही, और सबसे पहली आवाज़ मुझे उनकी सुनने को मिलती है, जय हिंद अभिषेक, आ रहे हो ना? हाँ जी सर, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर। फर्स्ट ब्रोकन बोन इन योर बॉडी, मतलब बचपन से आगे कभी? मेरे अभी तक ऐसा कोई हड्डी अभी तक तो सही सलामत टचवुड नहीं टूटी है। और हाँ, चोटें वोटें मेरे को लगती रहती हैं, चलते फिरते भी लग जाती है, कुछ कर रहा हूँ तो भी लग जाती है, सीन में भी लग जाती है, बट मेरी हड्डी नहीं टूटी है आज तक। हे भगवान। तो फर्स्ट फर्स्ट फॉरेन कंट्री यू एवर विजिटेड एंड? आई थिंक मैं दुबई गया था सबसे पहले। ये तो याद नहीं है मेरे को, बट बहुत ही यादगार ट्रिप था, बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, क्योंकि दुबई में एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत सारे हैं, तो मुझे एडवेंचर करना बहुत पसंद है, तो आई थिंक वो मेरे लिए मेमोरेबल था काफ़ी। फर्स्ट टाइम स्कूल कॉलेज या कहीं भी आपने ऐसी कोई हरकत की हो जिसकी वजह से फैमिली वाले ट्रबल में आए हो? हरकतें बहुत की हैं, स्कूल गए थोड़ा कम है, और क्या है कि हम स्कूल में टीचर से ही मार खा लेते थे, क्योंकि घर बताते थे तो मम्मी पहले टीचर को डांटती थी कि बेटे को क्यों हाथ लगाया, फिर घर आके हमें डांटती थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसलिए हम वो बात घर तक पहुंचने ही नहीं देते थे। हम कहते थे भाई यहीं मार खा लो, आप कोई बात नहीं, हम सह लेंगे बेइज्जती। स्मार्ट गेम। ओके, फर्स्ट टाइम फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस, मतलब पहली बार आपने लाइफ में क्या बनाया है और वो क्या था? आई थिंक सभी लड़कों ने सबसे पहली बार मैगी ही बनाई होगी, क्योंकि क्योंकि वही सबसे आसान होती है। और हम लोग बाहर पीजी में जैसे रहते थे, मैं शुरू से बाहर रहा हूँ, तो सबसे इजी होता था या तो एग बनाना, ऑमलेट बना लिया, या भुर्जी बनाने ऑमलेट जाते थे और बन भुर्जी जाती थी, और या फिर मैगी बना लेते थे, तो आई थिंक सबसे पहले वही बनाया होगा। फर्स्ट जॉब? फर्स्ट जॉब, मेरी, मैं जब क्रिकेट खेलता था प्रोफेशनली, तो हमारे कैंप्स वगैरह लगते थे, और नेशनल्स होते थे, तो उनकी मैच फीस वगैरह वो सब मिलती थी हमें, बहुत ही कम, तो बट हम उसी में खुश हो जाते थे, और वही चेक हम घर पे दे देते थे, तो उसकी एक अलग खुशी थी। तो आई थिंक वो मेरा जॉब था, और ऐसा कोई जॉब जॉब नहीं किया है मैंने, वो भी मेरा पैशन था, और एक्टिंग भी मेरे को बहुत पसंद है, तो ये भी मेरा पैशन है, तो आई थिंक कुछ जॉब जैसा लगता नहीं है, सब अच्छा ही लगता है। कि फर्स्ट चेक बीन एक्टर वो कितने का था? ये तो मुझे नहीं याद, लेकिन बहुत ही कम था, मतलब बहुत कम था कि खर्चा चल जाए टाइप्स ऐसा। ओके, फर्स्ट मोबाइल फोन खुद के पैसे से? खुद के पैसे से, आई थिंक मैंने आईफोन ही लिया होगा, आईफोन 5, खुद के पैसे से, और वो भी शायद ईएमआई पे ही होगा। और पहला फोन किसने दिया था? पहला फ़ोन मुझे घर वालों ने ही दिया था। मैं जब क्रिकेट खेलता था, तो हमारे कैंप्स होते थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं बहुत ही छोटा था, बोर्डिंग में चला गया था मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में, तो तब हमारे कैंप्स होते थे, तो घर वालों को बड़ी टेंशन होती थी, क्योंकि फैमिली से एक ही इंसान मैं था, बच्चा जो घर छोड़ के बाहर हॉस्टल में रह रहा था, तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई ठीक होगा नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया था, और बिलिंग नंबर था उसमें, कि मैं अगर किसी को फ़ोन करूं तो बिल की डिटेल्स घर पहुंच जाए कि भाई किसको फ़ोन कर रहा है किसको नहीं, तो इसलिए मुझे अलाउड नहीं था फ़ोन करना, सिर्फ उस पर इनकमिंग थी कि घर वाले ही फ़ोन कर सकते थे, और मैं उठा के उनसे बात कर लेता था। फर्स्ट कार? फर्स्ट कार मैंने ली थी 2016 में, और वो आज तक है मेरे पास, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उसकी नंबर प्लेट पे मेरे डैड और मेरी मॉम का इनिशियल्स है, जो कि ऑटोमेटिकली भगवान ने, कुदरत का करिश्मा अपने आप ही आ गया था, और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहूँगा कि वो गाड़ी हमेशा मेरे पास रहे, या वो नंबर हमेशा मेरे पास रहे। जी एब्सोल्युटली। ओके, फर्स्ट मूवी इन थिएटर?
मूवी देखने का मेरे को बचपन से शौक था, मेरे को याद नहीं है कौन सी मूवी देखी थी, बट माय डैड यूज्ड टू लव वॉचिंग फिल्म्स। तो वो ले जाते थे मुझे अपने साथ, तो कभी कभी मैं और पापा चले जाते थे, कभी हम पूरी फैमिली जाती थी। बट एक हमारे परिवार में परंपरा थी कि हम कभी टाइम पे नहीं पहुंचते थे तो हमेशा 5-10 मिनट की पहले निकल जाती थी। तो यार पता नहीं, ये मेरे ख्याल से हम उधर नॉर्थ वालों में ऐसा होता ही है, हम 10 मिनट हमेशा लेट पहुंचते हैं, चाहे हम कितनी जल्दी रेडी हो जाएं, चाहे 5 दिन पहले प्लान बन जाए कि मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन वही 10 मिनट की पहले निकलती ही निकलती थी। और फिर वो झुक के ऐसे जा रहे हैं, सीट बम पर वो हाँ वो देख रहे हैं, तो वो होता था। ओके, फर्स्ट एवर डेट। डेट डेट पे तो मैं आज तक गया ही नहीं हूँ। क्या बात कर हाँ अभिषेक, क्या बात कर सच में मैं डेट पे नहीं गया हूँ मैं कभी ऐसे ऐसे, क्योंकि डेट डेट ना मैं बड़ा थोड़ा सा बड़ा प्रोफेशनल हो जाता है वो। डेट डेट बड़ा ध्यान देना पड़ता है चीज़ों का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सी हो जाती है कि यार वो तो। बट वैसे फ्रेंड्स के उससे वैसे हम लोग बड़ी बार जाते रहते हैं बाहर और सब मिलते हैं, डेट पे नहीं। सो फर्स्ट गर्लफ्रेंड। अरे अब इतना भी मत पूछ उम्र में था ये बताए नाम मत। मैं सच्ची बताऊं तो मैं बहुत ही छोटा था, और मेरे पापा ही मुझे बताते थे, मेरी मम्मी बताते हैं मुझे कि जब मैं यूकेजी एलकेजी में था शायद, तो हाँ, तो मेरे को गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो उस टाइम पता ही नहीं होती थी। बट हाँ, ये होता था कि एक लड़की हमारी जो मेरी रिक्शा में जाती थी, हम तब हम स्कूल रिक्शा में जाते थे, तो मैं तब तक नहीं उठता था जब तक नीचे से रिक्शा से आवाज़ नहीं आ जाती थी। पापा बोल नहीं देते थे कि भाई वो भी आई है, तो मेरे को अब नाम भी नहीं पता उसका, तो वो भी है। तो फिर मैं बोलता था अच्छा हुआ है, तो मैं रेडी हो रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से वही होगी। फर्स्ट एवर किस, किस उम्र में? पता नहीं किस किस उम्र में थी, ये तो मेरे को नहीं पता अभी, पता नहीं, आइडिया नहीं। ये एडल्ट शो क्यों होता जा रहा है धीरे धीरे फर्स्ट फर्स्ट थिंग, आज किसको कॉल किया था, पहला कॉल? पहला कॉल, जैसे कि मैंने बताया, सुबह मेरे ट्रेनर का आया था, किया मैंने, आई थिंक किसी को भी नहीं किया मैंने मैं कॉल करता नहीं हूँ ज़्यादा। ओके, घर पैकअप के बाद घर पहुंचते ही पहला काम? सबसे पहला काम होता है मैं अपने डॉग के साथ खेलूं, बट लकीली आज वो मेरे साथ ही आया है, तो आई थिंक वही उसका सेवा पानी पानी खाना वाना ये सब तो उसी में ही जाता है मेरा। आई थिंक घर का जितना टाइम होता है वो मेरा मेरे डॉग के साथ ही जाता है, और उसको मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव है। आई थिंक जितना मैं जाने का वेट करता हूँ, उसका उससे मिलने का वेट करता हूँ, उससे ज़्यादा वो कर रहा होता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि जितना ज़्यादा टाइम दे सकूँ उसको, मैं उतना देता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। आँख खुलते ही पहला काम? 2 नंबर। वो तो नेचुरल चीज़ है, बट जैसे बहुत लोग हाथ चेक करते हैं, गॉड को याद करते हैं, लाइक दैट। अच्छा वैसा, आई थिंक मैं उठते ही गर्म पानी पीता हूँ, थैंक यू तो पूरा दिन बोलते ही रहते हैं हम भगवान को, और गर्म पानी पीना, अपना रेडी होना, और फिर वर्कआउट के लिए चले जाना, दैट्स इट, यही काम। अभिषेक लोग एक्टर नहीं होते तो क्या क्रिकेटर होते हैं पैशन था, क्यों छूट? बचपन का। छूट गया थोड़ा, मेरे डैड की थोड़ी हेल्थ वीक हो गई थी, तो फिर मैंने उस टाइम सोचा कि इट्स बेटर टू कम बैक एंड स्टे विद माई फैमिली, और उनके साथ मैं उनको उनको सपोर्ट करूँ। तो आई थिंक इसलिए वो गैप आ गया था 3-4 साल का। तो फिर वो एक स्पोर्ट्स में होता ही है, थोड़ा गैप आ जाता है, और फिर वो एज बैरियर होता है, एक्टिंग में नहीं होता लकीली, तो स्पोर्ट्स में होता है, तो वो चीज़ थोड़ी बाद में फिर डिफ़िकल्ट हो गई थी। तो जो भी आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिनके सपने आपके जैसे थे, उनके लिए कोई मैसेज? अब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको, जिनको भी आप मानते हो, जिस गॉड में भी आप बिलीव रखते हो, उसमें 100% फेथ रखो। और कुछ भी होता है लाइफ में, आई थिंक एवरीथिंग इज़ रिटन। सब भगवान जो भी आपको जिस जगह पे जिस समय पहुंचाता है, वो परफेक्ट टाइमिंग होती है उस चीज़ की। तो मुझे क्रिकेट छूटी मेरी, मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे पहले लगता था कि यार बहुत मेहनत मेरी वेस्ट हो गई, लेकिन बट ऐसा कुछ वेस्ट नहीं हुआ। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, और लोग मेरे काम को प्रेज़ करते हैं, और जितना भी करते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वो मेहनत का फल शायद मुझे यहाँ पे मिला है। तो कभी भी हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं होता है, और जब भी जो भी सिचुएशन है आपके पास डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, तो डोंट एवर थिंक कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है।
तो आई थिंक भगवान डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में उनको ही डालता है जिनमें सहने की हिम्मत होती है और जो वो चीज़ चेंज कर सकते हैं, उससे फाइट कर सकते हैं। तो आई थिंक उसको एक चैलेंज की तरह लें और आई थिंक जो भी आगे फ्यूचर में होता है वो आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे और सही चीज़ के लिए होता है।